दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मी, आप कहाँ हैंडल कर पाओगी ये सब? आज जब उसके 25 वर्ष के बेटे यश ने ये शब्द कहे तो यूं लगा जैसे उसके कानों में घंटियां बजने लगी हो, मानो कुछ पिघल रहा था इन शब्दों से उसके कानों में। इतिहास आज खुद को दोहरा रहा था। आज उसे लग रहा था कि वो मम्मी के स्थान पर खड़ी है और यश उसके स्थान पर खड़ा है। जैसे वो मम्मी से बात करती थी और आज तक करती आ रही है, हमेशा से वो मम्मी को ये एहसास कराती कि मम्मी कितनी ऑकवर्ड है और वो कितनी स्मार्ट है। उसे याद है जब यश का जन्म हुआ था तब भी वो मम्मी का अपमान करने से नहीं चूकी थी। आप देखना, मैं कितनी स्मार्ट माँ बनूंगी। मम्मी, आप तो मेरा साथ नहीं दे पाती हो, लेकिन मैं ज़माने के साथ चलूंगी और अपने बेटे का सिर गर्व से ऊंचा करूंगी, उसने मम्मी से कहा और पापा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यह कोई पहली बार नहीं था, हमेशा ऐसा ही होता था। वह मम्मी से कुछ कहती और पापा बिना कुछ सोचे समझे उसका समर्थन करते थे। उन दोनों ने कभी भी यह ना सोचा कि मम्मी के दिल पर क्या बीतती होगी। मम्मी तो हमेशा यूं ही हंस कर टाल जाती थी। याद है उसे, मकर संक्रांति का दिन था जब उसके विवाह की बात दीपेन से करनी थी तो उसने खुद ही पापा के साथ मम्मी को दीपेन के घर जाने से मना कर दिया था। नहीं, मम्मी वहाँ नहीं जाएगी। मैं दीपेन की फैमिली को अच्छी तरह से जानती हूँ। मम्मी का और उनका कोई तालमेल नहीं है। पापा, आप प्लीज़ अकेले ही बात कर आओ ना। दीपेन से उसकी लव मैरिज होने जा रही थी और उसे लग रहा था कि कहीं मम्मी की वजह से गड़बड़ ना हो जाए। उसने एक तरह से मम्मी का अपनी संतान के विवाह का अधिकार भी छीन लिया था। उस समय उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। उस समय तो क्या, उसे तो आज तक एहसास नहीं होता। अगर उसका बेटा यश उसे अतीत और वर्तमान के इस पायदान पर ला कर ना खड़ा करता। आज भी संक्रांति का ही दिन था और उन्हें अपने बेटे यश की शादी की बात करने जाना था। दीपेन इंडिया से बाहर थे। आज वो आने वाले थे, पर काम के कारण उनका आना 1 महीने के लिए टल गया था। आज सुबह ही दीपेन ने मुझसे इस बारे में बात की थी। दीपेन ने कहा था, आज अच्छा दिन है, तुम जाकर बात कर लेना और सब फिक्स कर लेना। मुझे अकेले जाने का मन तो नहीं था, पर दीपेन की बात भी मुझे ठीक लग रही थी। मैं जाने की तैयारी करने लगी। यश बेटा, बताना कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी मुझ पर? मैंने पतंग उड़ाने में व्यस्त यश से पूछा। ये सुनकर यश बोला, क्या मम्मी, आपके बस की कहाँ है ये सब संभालना? पापा जब आएंगे तब बात कर लेंगे। पापा सब अपने आप कर देंगे, आप तो बस घर संभालो। यश अपनी बात कहकर बाहर जा चुका था, परंतु मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। मैं निरुत्तर थी। अतीत मेरे सामने चलचित्र की भांति घूम रहा था। जो समझदारी मैं अपनी मम्मी को बरसों सिखाती आ रही थी, वो आज उसके बेटे ने उसे सिखाई तो वह सख्ते में आ गई। जबकि मम्मी को देखकर उसे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मम्मी को उसकी बातों का कैसा लगता होगा, या फिर मम्मी ने कभी सो ही नहीं किया। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और साथ ही मेरे मन का मैल भी बह रहा था। मैं उठी और अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर मम्मी की आवाज़ सुनते ही मैं रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैंने कभी आपका सम्मान नहीं किया। आज यश ने मुझे आईना दिखा दिया। मम्मी, आप मुझे माफ़ कर देंगी ना? और वह ज़ोर से रो पड़ी। फ़ोन कट गया था। मम्मी, नानी को भी बुला लो मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। यश उसके गले में बाहें डाले झूल रहा था और दीपेन सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। यह मेरा और यश का प्लान था निशु, क्योंकि जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हमें माफ़ कर दो मम्मी। यश बच्चों की तरह कान पकड़ कर बोला। नहीं बेटा, मुझे तो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से तो आज मेरी आंखें खुली है और मेरे दिमाग से यह अभिमान का पर्दा हटा है। दोस्तों,
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।